बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, गठबंधन की राजनीति में दरार दिखने लगी है। इंडिया गठबंधन की तो बात ही नहीं रह गई। उनके नेताओं ने ही कह डाला कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था, अब सब खत्म। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के भीतर भी सब कुछ सहज नहीं है। अपने अपने रणनीति के अनुसार प्रदर्शन तो कर ही रहे। इसके अलावा 3 फैक्टर ऐसे हैं जो एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर वे 3 फैक्टर है कौन कौन से। अभी चुनाव की सुगबुगाहट में सीट पर दावेदारी की लहर काफी तेजी से उठी है। वजह लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद एनडीए में शामिल छोटे दलों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। अभी सीट डिमांड से एनडीए नेतृत्व को जोरदार झटका हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की तरफ से मिला हुआ है। पहला झटका केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षण जीतन राम मांझी ने दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जो बातें की वो एनडीए नेतृत्व को झकझोरने वाली है। मांझी ने साफ कहा कि वैसे तो पार्टी के भीतर चर्चा 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हुई, पर हम का जो चुनावी प्रदर्शन रहा और पार्टी की जो ताकत वोट बैंक के सहारे है, उसके अनुसार कम से कम 20 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। लोकसभा चुनाव में हम का स्ट्राइक रेट 100% रहा। ये वे तब कह रहे हैं जब साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली थी, जिसमें 4 पर जीत मिली थी। जाहिर है विधानसभा में बेहतर स्थान के लिए और भाजपा पर सीटों का दबाव बनाने के लिए विधायकों की संख्या भी जरूरी है। इसके लिए मांझी अपना अमोघ अस्त्र दागने की फिराक में है। हम के सूत्रों के अनुसार पटना के गांधी मैदान में हम का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। मांझी ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम यह है कि गांधी मैदान को 3 लाख कार्यकर्ताओं के जरिए बांट दिया जाए, फिर डिमांड की जाए। वही डिमांड को लेकर तो लोजपा की ओर से पहले ही बात आ गई थी कि लोजपा रामविलास बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पर अभी जिससे एनडीए नेतृत्व को सबसे ज्यादा खतरा है वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की टेढ़ी चाल। चिराग पासवान ने सब कुछ जानते हुए कुख्यात रईस ब्रदर्स को पार्टी की सदस्यता दे दी। जानकारों का कहना है कि उनका ये कदम एनडीए की छवि को डैमेज कर गया। जदयू के रणनीतिकारों को ये बात तब और बुरी लगी जब उन्हें मालूम हुआ कि चिराग पासवान ने उस रईस खान ब्रदर को पार्टी में शामिल कराया जिसे नीतीश कुमार ने जदयू में नहीं आने दिया था। मकर संक्रांति के इस पर्व के समय एक बड़ी बात यह हुई कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने खुद को एनडीए से अलग माना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर उन्होंने एक अलग ही मैसेज दे दिया। पशुपति पारस के यहाँ लालू यादव के पहुंचने की यही संदेश गया कि अब पारस लालू के साथ खड़े हैं। ये एनडीए के लिए झटके के जैसी है। पशुपति पारस के चुनाव में उतरने से पासवान वोट में विभाजन का खतरा तो साफ ही दिखने लगा है। वैसे भी लोक जनशक्ति पार्टी के समय रामविलास के चुनावी व्यवस्थापक पशुपति पारस ही हुआ करते थे। चुनावी प्रबंधन में इन्हें महारत हासिल थी। लालू प्रसाद यादव के साथ पशुपति पारस की राजनीति एक और 11 हो गई तो एनडीए के लिए ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। बहरहाल आपने इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।